यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा। यही है तमन्ना, बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। किस काम की है पुरानी ये दुनिया, बड़ी प्यारी है वो निराकारी दुनिया। विदेही बनेंगे, प्रभु संग चलेंगे, परम शांति अनुभव करेंगे। देखो इशारों से कोई बुलाए, देखो इशारों से कोई बुलाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। मुद्दत है गुज़री बिछड़े वतन को, मिला क्या यहाँ पर लगा करके मन को। ये तुमने बताया हुआ खेल पूरा, जगत का ये नाटक रहा न अधूरा। यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए, यहाँ की नशे कोई अब जी को भाए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए।
यही है तमन्ना बने बाबा तुम सा, चले साथ घर को घड़ी ऐसी आए। हमें तो वतन की बहुत याद आए, हमें तो वतन की बहुत याद आए। एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा, मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ, तुम हो बड़े बलवान, प्रभु जी मेरी लाज रखो। मैं एक नन्हा सा,
ओम शांति। मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। बच्चे देखो, समय कहाँ वेस्ट होता है। सारे संसार में चलते, घर बार में चलते, नौकरी धंधा करते, समय कहाँ पर वेस्ट हो रहा है चेक करो। मेरे हिसाब से संसार माना समय वेस्ट। फिर भी चलो तुम्हारा पार्ट संसार में है तो उसमें भी कहाँ समय बच सकता है, विचार करो। तुम बस निद्रा पर मत आओ, तुम बस खान पान पर मत आओ, बाकी तो बहुत सारी बातें हैं जिसमें तुम्हारा समय चला जाता है। तुम घूम फिर कर निद्रा पर आओगे कि निद्रा में समय सेव करें। बच्चों ध्यान में रखना, जब तक 8 घंटा नींद नहीं होती तुम राजयोग का अभ्यास नहीं कर सकते, होगा भी नहीं। ब्रेन रेडी है क्या उन सारे प्रोसेस को प्रोसेस करने के लिए शरीर में? बच्चे, बहुत बच्चे ऐसे हैं जो निद्रा को 4 घंटा 5 घंटा कर देते हैं और फिर आके योग में बैठते हैं, नींद आ जाती है। योग में बैठे बैठे जब तक शरीर को नींद आ रही, माना शरीर की नींद हुई नहीं। मुरली में बैठे बैठे जब तक शरीर को नींद आ रही, माना शरीर की नींद हुई नहीं है। वही बेहतरीन नींद पूरी करो और फिर आके योग में बैठो और लो अनुभूति। वहां क्या हो रहा है? न योग की अनुभूति, न मुरली की अनुभूति, न नींद की अनुभूति। सब समझ की बात है बच्चे। ब्रेन की भी कैपेसिटी चाहिए परमात्मा की लाइट को अपने अंदर प्रोसेस करने की। लास्ट टाइम भी मैंने बताया ना आपको कि 8 घंटे से कम नींद होने के बाद कौन कौन से न्यूरॉन्स डीएक्टिवेट हो जाते हैं। सार में ज्ञान लिया था, सारे डीएक्टिवेट हो जाते हैं। तुम्हें जो आवश्यक है, परमात्मा ने मुरली में क्यों कहा है बच्चे? 8 घंटा सोना, 8 घंटा संसार करना और 8 घंटा मुझे याद करना। क्यों कहा है? विचार कर अपने से। इसलिए नींद भी उतनी आवश्यक है बच्चे। ये मनुष्य शरीर है, बिना नींद के नहीं चलेगा, बिना रेस्ट के नहीं चलेगा। हाँ, तेरी बहुत तीव्र इच्छा है, संकल्प है, दृढ़ संकल्प है तेरा, तेरी चाहना है कि 8 घंटे की नींद 4 घंटे पर आ जाए, पर पहले 8 घंटे तो पूरा कर। फिर ऐसे नहीं कि सिर्फ 8 घंटा नींद पूरी कर ली हो गया। नहीं बच्चे, वो हिसाब है। 8 घंटा अगर नींद पूरी होती है, उस दिन अगर तू 8 घंटा योग करता है तो दूसरे दिन नींद कम हो जाएगी, क्योंकि अंदर रीवायरिंग हो चुकी है, रिपेयरिंग हो चुकी है। तुझे वो सूत्र नहीं पता। सिर्फ इस बात से काम नहीं चलेगा कि 8 घंटा सोया है तो कल 6.5 घंटा 7.5 घंटा सोया, 7 घंटा सोया तो चल जाएगा। नहीं बच्चे, 8 घंटा योग करना पड़ेगा, तो वो योग का बल तेरी नींद को कम करेगा। ऐसे नींद कम नहीं होगी बच्चे, ऐसे निद्रा जीत नहीं बन सकते। बाप को याद करना पड़ेगा। विचार कर बच्चे अपने से, तू करता है क्या? बहुत बच्चे कहते हैं कि याद ही नहीं होती, नींद आ जाती है। बच्चे, तू प्रोसेस को नहीं समझा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि 8 घंटा मुझे याद कर, फिर 8 घंटा संसार कर, फिर 8 घंटा सो। उल्टा कहा है देख। पहले भगवान कहते हैं 8 घंटा नींद, फिर 8 घंटा सर्विस, 8 घंटा याद। समझ की बात है।
सबको निद्राजीत बनना है, सब समझ है बच्चे। निद्राजीत बनना बहुत आसान है, पर करोगे क्या? जिस 16 घंटे में तुम जगे हो उसी में याद नहीं करते। और अगर तुम्हें 24 घंटा जगाया जाए, कोई सिद्धि दे दी कि अभी तुम नहीं सोओगे, नींद नहीं आएगी, करोगे क्या? दिमाग पागलपन के दौरे में जाएगा। जिसके पास करने के लिए कुछ है ना, वो निद्राजीत बन जाता है। और जिसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, वो कुछ भी करे थक जाता है, उबासी आ जाती है, आलस से अलबेलापन आ जाता है, वो बच्चे निद्राजीत कभी नहीं बन सकता। समझ की बात है। इसलिए बच्चे, समय कहाँ वेस्ट हो रहा, देख विचार कर, समय को बचा और अपने कल्याण में लगा। सुबह उठकर तुझे कभी संकल्प नहीं आता बच्चे कि आज का दिन सारा समय मैं जो आत्मा हूं उसके कल्याण में लगाएंगे। आज पूरा दिन मैं आत्मा इस थॉट को लेकर, इस संकल्प को लेकर बैठेंगे और उसी के ऊपर कार्य करेंगे सुबह से लेकर रात तक। उसमें शॉर्टकट में अपना चाय नाश्ता कॉफ़ी जो भी है तेरा, भोजन, थोड़ी सी नींद ले लेंगे दोपहर को, आधा घंटा 1 घंटा, वापस उसी में बैठ जाएंगे। कभी विचार नहीं आया बच्चे कि एक दिन पूरा अपने लिए निकाले। एक दिन भी इनफ है बच्चे। बस तेरा विचार, तू जो आत्मा है सितारा, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। बस विचार वहां रहना चाहिए, संकल्प, बुद्धि भी वही रहनी चाहिए एक दिन के लिए। संस्कार तो है नहीं आत्मिक स्थिति के, तो मैं संस्कारों की बात नहीं कर रहा। बस विचार और इमेजिनेशन, विजन, बस आत्मा में रहना चाहिए। आत्मा में जो चाहे देख, मन देख, बुद्धि देख, संस्कार देख, गुण शक्ति या दिव्य गुण, उसकी ज्योमेट्री देख, उसी में घूमते रहना है। बहुत अलग तरीके का योग हो जाता है, बहुत अलग अवस्था होती है, बहुत ही अलग। पर निकालना चाहिए समय, समझ की बात है। जब तुम किसी बात के लिए बैठकर समय निकालते हो और उस पर सोचते हो, चिंतन करते हो, तब तुम्हें वहाँ की कमी कमजोरियाँ, वहाँ की अच्छाइयाँ, गुण, बुराइयाँ, अवगुण सब समझ में आता है। पर बैठना चाहिए। इस गार्डन में ऐसे ही चक्कर लगाया, समझ में नहीं आएगा कहाँ ठीक करना है, कहाँ क्या करना है। पर ध्यान पूर्वक अगर चक्कर लगाया तो सब समझ में आएगा। एक दिन में सारा गार्डन ठीक हो जाएगा। कुछ और चाहिए चेंजेस तो। घर में भी ऐसे, इस घर में बस ध्यान पूर्वक एक एक कोना देखा, सब समझ में आएगा कहाँ क्या करना है। पर ऐसे ही आते जाते रहे, थोड़ा देर बैठे उठे बैठे सेवा की, आए गए, समझ में नहीं आएगा बच्चे, नहीं आएगा। जैसे कोई कभी किसी दिन 15 दिन में, हफ्ते में, महीने में अच्छे से आधा घंटा 1 घंटा नहाते, पूरे शरीर को देखकर नहाते, हर अंग अंग देखेंगे, नाखून देखेंगे, नाखून के ऊपर की उंगलियों का पार्ट देखेंगे, हर चीज देखेंगे वो, और बहुत अच्छे से नहाना हो जाता है, बहुत अच्छे से, क्योंकि समय निकाला। हर बात के लिए बच्चे समय निकालना पड़ता है, तब सब अपने आप ठीक होता है। सब कुछ इस दुनिया में इम्पॉसिबल कुछ नहीं है, सब कुछ पॉसिबल है, बस समय निकालना है। तो देख बच्चे, विचार कर, समय निकालना पॉसिबल है क्या तुझे? और उस समय में बस स्वयं का चिंतन, स्वचिंतन, फिर तुझे सब समझ में आएगा। जगा रहे, सो नहीं, जागरूक रहे, और अपनी आत्मा में वो जो लाइट है, लाइट का सितारा, उसमें बस देखता रहे अंदर। हाँ, ये स्टार, ये मैं, ये मेरा मन, ये मेरी बुद्धि,
ये मेरे संस्कार, मेरा मन क्या सोचता है ये, हे मेरे मन आप क्या सोचते रहते हो हमेशा। वो मन कहेगा मैं नहीं सोचता। वो बुद्धि जिसको डिसीजन देती है कि हाँ ये सोचना है, मैं सोच देता हूँ, मुझे नहीं पता वो कहाँ से आता है। बुद्धि को पूछा आप डिसीजन कहाँ से देते हो, वो कहते मैं डिसीजन नहीं देती, उस संस्कारों में जो पड़ा है उसके आधार से मैं उठा लेती हूँ, क्योंकि मुझे दूसरा कोई ऑप्शन मिलता नहीं कहीं से कि इस चीज़ का करना क्या है। तो जो संस्कारों में रेफरेंस है मुझे लगता है वही करना है और मैं वापस वही कर देती हूँ। तो मुझे नहीं पता आपको क्या चाहिए, वो बुद्धि खुद कहेगी। वो कहेगी जो है अपने घर में उन्हीं मसालों से मैं भोजन बना दूंगी। हाँ आपने अगर बता दिया कि कुछ नया मसाला डालो, कुछ नया पकवान न बनाओ, भोजन बनाओ, तो मैं बना दूंगी, आप बता दो बस क्या करना है। बुद्धि रेडी है, पर आत्मा बताती नहीं। ये समझ है बच्चे। हर उत्तर के लिए अगर श्रीमत लगाई जाए तो संस्कार भी बदल जाएंगे। और ऐसे एक बार नहीं, हर बात के लिए कई बार करना पड़ेगा, तो बुद्धि को पता चलेगा कई बार करने के बाद हाँ ये ऐसे होता है। जैसे किसी स्थान में कोई बात होती है, एक दो बार वो आपके सामने बात हुई, आप एक्सेप्ट नहीं करते कि ऐसे ही होगा, पर कई बार अगर वो बात आपके सामने आई तो अपने आप आपकी बुद्धि कहती नहीं, यहाँ पर इसी तरीके से चला जाता है, इसी तरीके से भोजन बनता है, इसी तरीके से उठना बैठना है, खाना पीना है, योग करना है। और वो अपने आप करने लगता है, उसको कोई बताता नहीं। क्यों? क्योंकि उसने नया ले लिया। बहुत बार उसके सामने वो चीज घटित हुई। यही बात है बच्चे, ये समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे विचार कर, अपने से पूरा पूरा चिंतन कर। हर रूप से तू बैठ सकता है क्या अंदर? तुझे बदलना किसे है? स्टार तो नहीं बदलता बच्चे, स्टार तो कायम है। और जो गायन है ना बच्चे, सदा स्थिर अचल अडोल, वो सितारा है। बदलना किसे है? संस्कारों को। बदलना किसे है? बुद्धि को। बदलना किसे है? मन को। ये तीन बदल गए कि बाकी सब अपने आप बदलना शुरू हो जाता है, अपने आप। उन्हें बदलना नहीं पड़ता। किसी भी भोजन के जो प्राइम इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो अगर आपने बदल दिए ना, भले दाल वही है, सब्जी वही है, पर इंग्रेडिएंट्स आपने बदल दिए, भोजन बदल जाता है, टेस्ट बदल जाती है, स्वाद बदल जाता है, उसकी महक बदल जाती है। वही बाप आपको बता रहा है। सब्जी को दाल को नहीं चेंज कर सकते, वही दाल कायम है दुनिया में बरसों से, वही सब्जियां कायम है। वैसे आत्मा वही कायम है। बदलना है तो मसालों को बदलना है बच्चे, वही समझ की बात है। तो बैठ सकता है क्या अंदर अपने? पूरा दिन निकाल कर अपने साथ विचार कर बच्चे। तुझे परिवर्तन चाहिए तो बैठना तो पड़ेगा और खोजना पड़ेगा। तुझे तेरे अंदर गलती नहीं दिख रही है तो भी गलती खोजनी पड़ेगी, क्योंकि जब तक तू इस संसार में पाड़ बजा रहा है तब तक तेरे अंदर कोई ना कोई कमी कमजोरी है, तेरे अंदर अवगुण है, जरूर कुछ ना कुछ है बच्चे। खोज के देख। हर किसी को यही लगता है मैं ओके हूं, हर किसी को। और कोई कोई महाचतुर है, महामायावी, कहते हैं हम तो नीच पापी, ऐसे वैसे ये वो, हमारी तो औकात भी नहीं। और लोग की घर में जाके चिल्लम चिल्ली करेंगे, बिना औकात वाले नीच पापी लौकी घर में जाके लौकी घर वालों को डांट लगाएंगे, अपने अधिकार में चलाने की चेष्टा करेंगे। तुम नीच पापी हो ना, उन पर कैसे अधिकार चला सकते हो? यहाँ क्या नम्रता होती है और घर में क्या शेरपना होता है इनका। यहाँ चुहा बन जाते बाप के सामने और घर में बड़े शेर आते हैं। बच्चे विचार कर, तू पक्का कर,
जब तक ड्यूअल पर्सनालिटी है ना, तेरा उद्धार नहीं हो सकता। तू ठग रहा है अपने आप को। तू अगर मेरे सामने कह रहा है ना, तो लौकिक वालों के सामने भी कह के दिखा मुझे कि हम नीच है, पापी है, हम ऐसे है, वैसे है, कामी, क्रोधी, लोभी, मोही, अहंकारी है, इनसे भरे हुए है। इतनी ताकत है ना तुझ में, तो कह के दिखा लौकिक वालों के सामने। समझ की बात है, वहां शेर बनेगा। समझ है बच्चे, विचार कर, तू अपने को ठग रहा है, इसलिए समय निकाल कर अपने में उतर, समय निकाल कर। और जब तक तू अपने में नहीं उतरता ना, तब तक तुझे पता नहीं चलेगा राजयोग का करना क्या है। तू ऐसे ही राजयोग करता रहेगा, पर तुझे खबर नहीं मिलेगी उसका करना क्या है। समझ की बात है, विचार कर बच्चे, पूरा पूरा तू चिंतन कर। बीमारी क्या है ये खोज। तूने बीमारी अगर नहीं खोजी और डॉक्टर के पास चला गया और डॉक्टर को कहा मुझे दवाई दे दो, इंजेक्शन लगाओ, डॉक्टर कहेगा अरे पहले बीमारी तो बता, तकलीफ क्या है, मैं कौन सी दवाई दूं आपको। मेरे पास ऐसी कोई कॉमन दवाई नहीं है जिससे तेरी बीमारी चली जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इम्प्रूव हो जाए, ऐसी कोई मैं विटामिन्स की दवाइयाँ दे सकता हूँ, कुछ प्रोटीन पाउडर दे सकता हूँ, पर बीमारी मुझे नहीं पता, आप बताओ। मैं क्या इतने टेस्ट करते बैठूं क्या तेरे शरीर के ऊपर, इतने सारे स्कैनिंग करूं क्या, बाकी पेशेंट्स का क्या होगा। तू बीमारी बता। जैसे उस डॉक्टर के पास तू अपनी बीमारी बताता है, वैसे यहाँ भी इस ज्ञान में तुझे अपनी बीमारी खोजनी है। और अगर तू अपनी बीमारी नहीं खोज पाया तो बच्चे तू ठीक नहीं हो पाएगा। माफ करना मुझे, तू ठीक नहीं हो पाएगा। तू चलता रहेगा, भरपूर होता जाएगा, पर तेरी बीमारी शायद नहीं निकल पाएगी। समझ है सारी। बहुत बार आप देखना, किन्हीं किन्हीं बच्चों ने अनुभव किया होगा कि जैसे डॉक्टर के पास आप चले जाते हो ना, बुखार कम हो जाता है। ट्रीटमेंट हुई नहीं अब तक, बस दवाखाने में गए हो, हॉस्पिटल में गए हो आप, और बुखार कम हो जाता है, सर्दी खांसी कम हो जाती, थकान उतर जाती। क्यों हुआ इससे? इवन डॉक्टर का नाम लेते ही कि चलो आज डॉक्टर के पास जाते, वहां से वो उतरना स्टार्ट होता है, कम होना स्टार्ट होता है। ऐसे क्यों हुआ? बीमारी कम होना शुरू हो जाती, ऐसे क्यों? कभी सोचा नहीं आपने? सोचना चाहिए। बीमारी अगर शरीर में है, अब तक डॉक्टर के पास गए नहीं है, तो डॉक्टर का नाम लेने से ही वो भले पॉइंट में या परसेंटेज में कम कैसे हो गई, स्वस्थ कैसे लगने लगा? कारण एक ही है, बीमारी कुछ और नहीं होती, डेमोनिक ऊर्जा होती है। वो आपके अंदर प्रवेश हो जाती है, और प्रवेश होने के बाद आपके शरीर में उसका जो रंग रूप है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो दिखाना शुरू करती है। फिर उसके बाद क्या होता है, जैसे आप डॉक्टर का नाम लेते हो वो डरने लगती है, उसकी शक्ति अपने आप कम होने लगती है, डेमोनिक ऊर्जा की। वो यही कारण है कि डॉक्टर का नाम लेते ही, डॉक्टर के पास पहुंचते ही वो कम होती है, क्योंकि वो दवाइयाँ ऐसी हैं जिन पेड़ पौधों से निकाली गई है, उसकी होली ऊर्जा उसके अंदर है, उसको पता है। उस होली ऊर्जा की प्रवेशता से ये ऊर्जा निकल जाती है। ये सारा खेल है। सेम, तूने बीमारी खोजी और सोचा चलो बाबा की याद में बैठते, बीमारी गायब होना स्टार्ट होती, वो विकार, वो अवगुण, वो सारी समस्याएं आत्मा से संबंधित सब गायब होना स्टार्ट होती है अपने आप। समझ की बात है। किसी की दिल बाबा के प्रति सच्ची नहीं है तो एक्सेप्ट तो कर कि बाबा मेरी दिल झूठी है, मेरी दिल सच्ची नहीं है आपके प्रति, इसलिए हम आपको याद करने बैठे हैं।
आपके ट्रांसलाइट के सामने बैठे हैं, मेरी दिल सच्ची नहीं, बस तू कबूल कर और बैठ, फिर देख क्या होता है। जो झूठी दिल की ऊर्जा है ना, वो निकलना स्टार्ट होगी। बाबा हमारा आप पर संपूर्ण निश्चय नहीं है, संशय बुद्धि है आज भी। बस संकल्प उठा और बैठ, आगे देख क्या होता है। डॉक्टर को इतना ही बोल दिया बुखार है, कब हुआ, कैसे हुआ, कितना हुआ, कोई लेना देना नहीं, उसको बस नाम बता हुआ बुखार है, डॉक्टर ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देता है। सेम बात, बाबा संशय बुद्धि है, और देख बैठकर क्या होता है। बाबा झूठी दिल है, देख क्या होता है। विकारों की बात तो बहुत दूर है बच्चे, बाबा समर्पित नहीं हो पा रहे, आपकी श्रीमत पर नहीं चल पा रहे, बैठ कर तो देख, संकल्प रखकर क्या होता है। पर वो डराती है अंदर की माया, अरे समर्पित हो गए तो फिर परिवार का क्या होगा, नौकरी धंधे से ऐसे ही छुट्टी मिलेगी क्या, घर बार का क्या होगा, क्या करेंगे, कैसे चलेंगे, इतना सब समेटना बाकी है, ऐसे कैसे जाएंगे। वो बताती है, वो मायावी ऊर्जा होती है, आपका विचार नहीं चलता, वो आके आपके कान में बोलती है, आपको लगता है वो आपका विचार है। नहीं बच्चे, विचार नहीं होता। दुनिया में सारी ऊर्जाएं हर किसी में और हर जगह में प्रवेश है, उपस्थित है। इसलिए बच्चे देख, अपने आप को चेक कर, विचार कर पूर्ण रूप से, हर बात को लेकर। सब समझ की बात है सारे। बच्चे देख, समय निकाल सकता है तो देख, पर पूरा दिन निकालना पड़ेगा, 24 घंटे, सुबह से लेकर अगली सुबह तक। निर्जल करता है ना कभी कभी 24 घंटे का, दूसरे दिन भोजन करता है, सेम ये है, निर्जल, संसार का जल नहीं लेना है, मतो रूपी मनमत परमत का। निराहार, संसार का आहार नहीं लेना है। आज नौकरी, आज धंधा, आज परिवार, आज ये आज वो। पिकनिक भी तो जाता है, परिवार तो घर में होता है, तू चला जाता है पिकनिक 2-4 दिन 5 दिन, तीर्थ यात्रा करने जाता है। यही समझ तू अपनी तीर्थ यात्रा करने निकला है एक दिन के लिए, सुबह से लेकर अगली सुबह तक। किसी के पास समय हो और पीछे किसी के संकल्प नहीं चलने चाहिए। आपके माता पिता, पति पत्नी, बच्चे, किसी के भी पीछे संकल्प चल रहा है तो फलीभूत नहीं होगा ये समय उतना जितना आप चाहते हो। समझ है? आपकी तीर्थ यात्रा क्यों अच्छी होती है पता है? क्योंकि सबको पता है तीर्थ यात्रा पर गए हैं, इसलिए पीछे कोई संकल्प नहीं चलाता, अरे इनको अभी जाना था, हमारा ये काम बाकी था, ये घर का रह गया, वो बच्चों का रह गया, ये नौकरी का धंधे का। नहीं, सबको पता होता है, नौकरी धंधे में भी पता होता है, घर परिवार में भी पता होता है, गांव वालों को भी पता होता है, दूर के रिश्तेदारों को भी पता होता है ये तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। बिकॉज ऑफ दैट पीछे कोई संकल्प नहीं लगते और उसके कारण तुम आगे बढ़ पाते हो। तीर्थ यात्रा बड़ी सुंदर होती है। देखना है 3 दिन की तीर्थ यात्रा रखो और बस चौथा दिन लगाओ, संकल्प स्टार्ट होते हैं। क्योंकि तुमने बताया था 3 दिन की तीर्थ यात्रा, तुरंत शुरू होगा। फोन बंद रखो, बस संकल्प शुरू होंगे। पता नहीं चौथा दिन आ गया, तीसरे दिन पहुंचने वाले थे, क्या हो गया, कहाँ रह गए, सब चिंता करने लगते हैं। जितने तुम्हारे संबंध संपर्क में, संकल्प स्टार्ट। और यही संकल्प जीवन को अस्त व्यस्त कर देते हैं, जो तुम्हारे पीछे चलते हैं। समझ की बात है बच्चे, समझ ये ऊर्जा है, समझने की कोशिश कर। हर संकल्प से एक ऊर्जा तुम्हारी ओर प्रवाहित हो रही है, इसलिए जीवन निर्विघ्न होना बहुत आवश्यक है। बहुत बच्चों को समर्पित होना है, पर बाप क्या कहता था, अभी तो मधुबन में ही है, और बाप हमेशा यही कहता था, पीछे अगर बच्चे संकल्प है तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। पीछे अगर किसी का रोना धोना है तो तू आगे नहीं बढ़ पाएगा।
तू भी यहाँ रोता रहेगा। और वो संकल्प पीछे खींचते हैं बच्चे पूरा पूरा। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे देख, समय निकाल कर अपने लिए बैठ सकता है क्या? उसमें गलती से भी किसी और को सुनना नहीं है, गलती से भी किसी और को देखना नहीं, गलती से भी किसी और के बारे में बात करनी नहीं, गलती से भी संबंध संपर्क में आना नहीं किसी के भी। और जितना पॉसिबल हो बुद्धि से भी किसी को देखना नहीं, मन में भी किसी को सोचना नहीं, न किसी के संस्कारों को दोहराना है। जब पूरा इस तरीके से तू एकांत में बैठेगा, एकांत का अर्थ यही है बस तू, तू और तू। जब ऐसे अवस्था में बैठेगा तब तुझे पता चलेगा तेरे अंदर क्या कमी कमजोरियां है। भीड़ में नहीं पता चलता बच्चे, भीड़ में नहीं पता चलता। अयोगी जो है ना, जिसका कभी योग भी नहीं लगता, उसको जो योगी है, महायोगी, उसके साथ बिठाओ। चलो वो शांति स्तंभ के पास बैठा है, उसके बाजू में इसको बिठाओ, वो भी कहेगा मेरा भी बहुत अच्छा योग लग गया। ये उसका योग नहीं है, ये इसकी ऊर्जा से इसका योग लग गया है। तेरा इतना अच्छा योग है ना, तो तू अकेले लगा के दिखा, अकेले उसी प्रकार का या उससे भी बेहतर योग लगा के दिखा, अगर तेरा योग इतना अच्छा है तो। समझ है बच्चे? ऐसे दूसरों का प्रभाव आ रहा है बच्चे तुझ पर, कभी स्थान का आता है, अभी शांति स्तंभ है तो जरूर अच्छा योग लगेगा। वही संसार के भीड़ भाड़ में योग लगा के दिखा, शोर शराबे में, हंगामे में, सेम योग हर जगह तू लगा के दिखा, फिर मानेंगे ये तेरा योग है। सेम योग, इवन बाथरूम में भी सेम योग लगा के दिखा मुझे, उसी प्रकार का मैं भी देखना चाहता हूं। होता है तेरा? नहीं होता। भीड़ भाड़ में, शोर शराबे में, किसी के शादी एंगेजमेंट में गया है, वहां भी ऐसा योग लगा के दिखा, मैं भी देखूं, लगता है क्या? मौज वाली बातें चल रही है, नाच गाना चल रहा है, तेरा आनंद चल रहा है, गीत संगीत चल रहा है, वहां योग लगा के दिखा। वही उसी प्रकार का, भले कुछ समय का, अच्छा तेरा पसंद का भोजन है, उस समय यही योग लगा के दिखा। अगर सेम योग है हर जगह तो बच्चे वो तेरी अवस्था है। वरना फिर स्थान का प्रभाव, वायुमंडल का प्रभाव, किसी आत्मा का प्रभाव, समय का प्रभाव, सारे प्रभाव होते हैं और तुझे लगता है तेरा योग है। नहीं बच्चे, पहले चेक करना पड़ता है ये प्रभाव तो नहीं है। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे शांत बैठ, अपने में बैठ, चिंतन कर क्या कमी कमजोरियां है। नादानी नहीं कर बच्चे, वरना हाथ कुछ नहीं लगेगा। तू बैठ, अपने को खोज, तू तेरा व्यक्तित्व कैसा है ये पक्का कर। जैसा भी हो, नीच पापी भी क्यों ना हो, पर व्यक्तित्व पक्का कर कि मैं ऐसा हूं। उसके बाद परिवर्तन स्टार्ट होगा। तुझे अगर तू ही पता नहीं है तो परिवर्तन कैसे करेगा? तुझे तेरी खबर ही नहीं है, परिवर्तन नहीं हो पाएगा बच्चे। तू अपने आप को चेंज करना चाहता है पर तुझे अपने आप की जानकारी नहीं है, किससे बदलेगा तू? समझ, बहुतों को पता ही नहीं है स्वयं का नेचर। सभी को पता होना चाहिए खुद का नेचर, भले कलयुग का है। मैं नहीं कहता सतयुग का आएगा यहाँ पर या डिवाइन दिव्य आएगा, नहीं बच्चे, पर जो है जैसा है नेचर तो पता कर कि ये मेरा नेचर है। समझ है बच्चे? तू पता क्यों नहीं करता पता है? तेरी ऊर्जा, तेरे अंदर की जो डेमोनिक ऊर्जा तुझे पता करने क्यों नहीं देती? क्योंकि वो अशुद्ध नेचर तेरा नहीं है, वो उस ऊर्जा का है। इसलिए वो ऊर्जा तुझे पता करने नहीं देती। क्योंकि एक बार तुझे पता हो गया ना
ये ऐसा है, उसी क्षण वो चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। आपको अगर इस कमरे में पता चला यहाँ कचरा पड़ा है, अब कचरा निकालने बिना रहोगे क्या? अपने आप आपके हाथ झाड़ू की ओर चले जाएंगे, कचरा निकल जाएगा। ये ज्ञान है सबसे बड़ा कि पहले पता कर। जैसे पता होता है ना, सब अपने आप हो जाता है। सेम यहाँ कचरा पड़ा है, संकल्प ने कट कर, यहाँ ऐसी कोई नायाब चीज पड़ी है, महंगी, प्रीशियस, इंपॉर्टेंट, और उस पर भी आपकी नजर गई, उस पर थोड़े से दाग धब्बे हैं, उसको साफ किए बिना रहोगे आप? उसी प्रकार एक बार आपको पता चला फलाना गुण है, भले उसके ऊपर दाग धब्बे लगे हैं, उस गुण को भी आप साफ करोगे, गुण और चमकेगा। अवगुण पता हुआ तो गायब हो जाएगा, सद्गुण पता हुआ तो बहुत बढ़ेगा, पर पहले पता करना चाहिए। बहुत बच्चे पता नहीं करते और फिर कहते हैं पता नहीं इतने वर्षों से हम चल रहे पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। किसमें परिवर्तन करना है? जिसमें करना है उसकी जानकारी है आपको? समझ की बात है। पता ही नहीं उसे कुछ भी, सब समझ। जैसे बच्चे शरीर को संकल्प निकट कर रहे, कोई बीमारी आ गई और अगर आप जानकार हो तो आपको अपने आप पता चलता है कि शरीर के ऊपर जो खुजली हो रही है या बीमारी आ गई, इसको फलाना साबुन इस्तेमाल किया, वो चली जाएगी। आप रुकोगे साबुन लाने के? नहीं रुकोगे। आपको पता है रुके तो बीमारी और बढ़ेगी, इसलिए पहले जाके मेडिकल से वो साबुन लेके आओगे और नहाओगे। नहाने के बाद आपको अनुभव होगा कि अब ये कम हो रहा है। यही बात है बच्चे पता करने की। माया बस इस एक बात में तुम्हें सुला देती है, तुम्हें पता नहीं करने देती कि तुम कैसे हो, तुम्हारे अंदर क्या अच्छा है क्या बुरा है। ये माया का काम है। माया ने उसे रोक के नहीं रखा अच्छाई या बुराई को, माया ने बस उसकी जानकारी को रोक के रखा है कि तुम तक वो जानकारी ना पहुंचे कि तुम कैसे हो। इसलिए बच्चे समय निकालो और बैठो। किसी को पॉसिबल नहीं है एक दिन, तो एटलीस्ट 8 घंटा। फिर 8 घंटे में कंडीशन यही है कि कुछ नहीं खाना पीना है, बस बैठ जाना है अपनी खोज में। हाँ पहले खाओ, अच्छे से खाओ, चाहे तो खाकर उठो, रेस्ट करके वापस थोड़ी बहुत, और फिर बैठो। ऐसी अवस्था में जब आप बैठोगे निराहार, क्योंकि बाहर के अन्न में भी माया है, जल में भी माया है, हवा में भी माया है, पर ऑप्शन नहीं है हवा के लिए अपने पास। पर एटलीस्ट अन्न और जल की माया को तो रोक सकते हैं। फिर अपने में बैठना है। माया कब जगती है बच्चों आपकी? खाना खाने के बाद। अब देखना ध्यान से, वो जो नींद आती है ना भोजन करने के बाद, माया जग गई। समझ है बच्चे? कोई भोजन हेवी नहीं होता कभी बच्चे, ऐसे थोड़ी है भोजन हेवी होता है। वो भोजन खाने के बाद आपकी माया जग गई है, इसलिए आपको नींद आ रही। वरना भोजन तो एनर्जी है बच्चे, जो शरीर को ऊर्जा दे देता है, जिससे शरीर के सारे सेल्स में एनर्जी भर जाती है, क्रियाएं प्रक्रियाएं चलती रहती है शरीर की। भोजन तो ऊर्जा देता है। पर अगर नींद आ रही है तो बच्चे तुम्हारी ऊर्जा जग गई, डेमोनिक। समझ की बात है सारी। वही भोजन कम खाने के बाद नींद नहीं आती। क्यों? क्योंकि उसको जितना चाहिए था उतना मिला नहीं, इसलिए वो जग नहीं पा रही। आप समझने की कोशिश करो ये सारी चीजें। मैं ये नहीं कहता भोजन कम करो, तो वो तो तुम्हारी अपनी मर्जी, तुम्हें जो अच्छा लगे करो। सब समझ है बच्चे सारे, पर समय निकालोगे तो खबर मिलेगी। बाकी दिन भर में समय तो कितना वेस्ट होता है तुम्हारा, यहाँ वहाँ झरमुई झगमुई में। बच्चे विचार कर, रोज तेरे 24 घंटे वेस्ट हो जाते। क्या करता है 24 घंटे में? खाता पीता सोता है,
यहाँ वहाँ का संसार देखता है, यहाँ वहाँ की थोड़ी बातें करता है, इसके उसके साथ उठता बैठता है और फिर वापस वही बात है। मना 365 डेज एक साल के, उसमें से तुझे एक दिन नहीं निकल पा रहा है। अभी मैं एक दिन की बात कर रहा हूं तो तुझे कठिन लग रहा है। किसको कठिन लग रहा है? उस माया को कठिन लग रहा है। एक दिन कैसे निकाले? फिर घर वालों को क्या कहेंगे? तेरे 1000 प्रश्न। अगर प्रश्न ही पड़े हैं तो मत कर ये सब। जिसके पास 1000 प्रश्न है ना, उससे ये नहीं करना चाहिए। मना करने से पहले ही तेरी सोच शुरू, घर वालों को क्या कहेंगे, नौकरी धंधे में क्या कहेंगे, कैसे करेंगे, फिर दिन भर में खाने पानी का क्या होगा, 1000 प्रश्न शुरू हो गए। मना पुरुषार्थ करने से पहले ही तेरे क्वेश्चन आ गए सारे। मत कर पुरुषार्थ, नहीं होगा सफल। सब समझ की बात है। जो असोचता बनकर इसमें बैठ जाता है वही पा लेता। फिर तो बच्चे तुम महात्माओं जैसा 12 साल कब बैठेगा? वो तो 12-12 साल बैठते हैं, उठते भी नहीं। बस नाम का खाना पानी, वो भी मिले तब, वरना बैठे हैं अपने में उस अवस्था में। बच्चे तू कब बैठेगा? 12 साल, 365 इंटू 12, 12। है हिम्मत इतनी बैठने की? तुझे 24 घंटा नहीं बैठा जाता, एक दिन। अभी अगर बाप ने कहा बच्चों को कि आने वाला 1 साल आपको कंटिन्यूअस तपस्या करनी है हिम्मत करने की? एक दिन बैठने की ताकत नहीं है, 1 साल कब बैठेंगे? सब समझ है बच्चे। तुझे कुछ नहीं मिला है, तुमने अपना टाइम बहुत वेस्ट किया है। बहुत बच्चे कहते हैं ना, वेस्ट थॉट आते हैं, नेगेटिव थॉट्स आते हैं। ये थॉट्स नहीं बच्चे, तेरे आसपास वो ऊर्जाएं आ रही है और वो तेरे कान में बड़बड़ा रही है और तुझे लगता है तेरे मन का विचार है। नहीं बच्चे, सारी डेमोनिक ऊर्जाएं तेरे आसपास आ रही। वेस्ट थॉट्स की ऊर्जाएं अलग होती है, अंदर से नहीं निकलते बच्चे, ये सब बाहर से आते हैं। नेगेटिव थॉट्स की ऊर्जाएं अलग होती, वो आती है बड़बड़ाती है और तू उसे एक्सेप्ट करता है। तू कहता है मेरे मन में ये विचार आ रहे, तेरे मन के विचार है ही नहीं, वो बाहरी ऊर्जाओं के विचार है। इसलिए तो सबको होली फायर दिया है, ताकि आए ऊर्जा और मुक्त हो जाए, नष्ट हो जाए, भस्म हो जाए। सदा अगर होली फायर की स्टेट में रहोगे तो उस होली फायर के आगे कोई नहीं आएगा। सब समझ की बात है, करना चाहिए बच्चों को। तुम बहुत समय वेस्ट कर रहे हो बच्चों, बहुत ज्यादा। एक एक सेकेंड वैल्यूएबल है। इतना ही आत्मिक स्थिति और योग करना है, सकाश करना है ना, तो सेकेंड की टिक टिक पर करके देखो, फिर तुम्हें पता चलेगा एक एक सेकेंड कितना वैल्यूएबल है। सेकेंड की टिक टिक पर, सेकेंड की टिक टिक हो रही, वो तो यूट्यूब में मिल जाती है। उस एक टिक पर एक सकाश जा रहा है, एक टिक पर एक बाबा से लाइट आ रही, एक टिक पर एक लाइट निकल रही, एक टिक पर आत्मा दिख रही है। इस प्रकार से करके देखना और अनुभव देखना क्या होता है। वो 1 मिनट भी बहुत बड़ा लगता है, क्योंकि 60 बार हो जाता है उसमें। चलो 10 बार इधर उधर मिस हो गया, फिर भी 50 बार, 50 बार आत्मा देखी, 50 बार बाप को याद किया, 50 बार बाप से लाइट ली, 50 बार सकाश दिया। जो करना है इस राह पर, उस सेकंड पर करो, मिनट पर नहीं करो बच्चे। तुम जो मिनट में करते हो ना, वही माया है। मिनट में कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। सेकंड के हिसाब से करोगे ना, बहुत सारी अनुभूति होगी। इसलिए मैं सभी बच्चों को वही कहता हूँ ना आदि से, मुझे सेकंड का चार्ट दो, योग का सेकंड का चार्ट चाहिए। मिनट का कहाँ मिनट है, समझ की बात है। मिनट तो पॉसिबल भी नहीं है बच्चे, मिनट का चार्ट देना। और तू ऐसे लिख देता है 40 मिनट, 50 मिनट। 40 मिनट और 50 मिनट में जितने सेकंड है ना, उतने करके दिखा सकता है ताकत तेरे में। समझ है बच्चे। इसलिए सेकंड सेकंड का चार्ट बना। सेकंड सेकंड तू मिनट में जा ही नहीं बच्चे, बहुत बच्चों को समझ में ही नहीं आता।
और चलते रहते, कहते हाँ अमृत वेला हो गई, पौना घंटा अमृत वेला की। पौना घंटा, वाह रे वाह, क्या बात है। सब समझ है बच्चे, होश में आ जाओ, समय वेस्ट कर रहे हो। अभी सेकंड के हिसाब से चलेंगे तो हर जगह समय ही समय है। कहाँ समय नहीं बताओ? किचन में भी समय है, सेवा करते, चढ़ा दिया जो चढ़ाना है, अभी रुके हो, कुकर की सीटी हो जाए या उबल जाए, वेट तो कर रहे हो ना, तो करो सेकंड सेकंड में। हर जगह समय है बच्चे तुम्हारे पास, अगर सेकंड के हिसाब से चलोगे तो। हर जगह एक कदम भी उठाते हो ना, एक कदम से दूसरे कदम के बीच में भी तुम्हारे पास एक सेकंड है। ऐसे तो नहीं होता हर एक एक सेकंड में एक एक कदम उठता है किसी का, ऐसे कभी नहीं होता। 2-3 सेकंड लगते हैं एक कदम उठाने में, 2 सेकंड तो लगते हैं, तो एक सेकंड है ना बीच में, याद कर सकता है। समझ है बच्चे? ऐसे तो नहीं होता कि सांस ली और छोड़ी, ली और छोड़ी, पॉज होता है ना हल्का 1 सेकंड का, हर सांस में भी 1 सेकंड है। समझ की बात, हर जगह है। तेरी आंखें ऐसी दिन भर घूमती नहीं रहती, कहीं रुकती है ना, फिर वापस यहाँ देखती, वापस 1 सेकंड तो रुकती है ना कहीं पर, है ना सेकंड। हर जगह तेरे पास समय है। अभी भी बाप बात कर रहा है, रुक रहा है बीच में, पॉज ले रहा है, 1 सेकंड का तो पॉज है। कर सकते हैं, अपने को देख सकते हैं, कंबाइंड स्वरूप याद कर सकते हैं, सकाश दे सकते हैं, मुरली भी हो रही है और सेवा भी हो रही, स्व कल्याण भी हो रहा है, विश्व कल्याण भी हो रहा है। सेकंड के हिसाब से चल, यहां से हाथ यहां उठ गया, 1 सेकंड तो लगता है। उस 1 सेकंड में क्या क्या नहीं हो सकता बच्चे। 1 सेकंड की वैल्यू करना सीख, 1 सेकंड की। सब समझ की बात है। एक चप्पल पहनने में भी, एक चप्पल पहनने में भी 1-2 सेकंड लगते हैं, एक चप्पल दूसरी पहनने में 1-2 सेकंड लगते हैं, याद कर सकता है। ऐसी कोई एक्टिविटी नहीं जहां तेरे पास 1 सेकंड नहीं मिलेगा, ऐसा कोई कर्म नहीं है जहां 1 सेकंड नहीं। बस तुझे याद करना आना चाहिए। समझ की बात है सारी। इसलिए बच्चे विचार कर, तेरा मन है क्या, दिल है क्या। एक निवाला बनाने में भी सेकंड लगते हैं, उसमें से 1 सेकंड बाबा को याद करना है। निगलने में भी 1 सेकंड लगता है, एक बार दांत चलाने में भी 1 सेकंड लगता है। बच्चे हर जगह तेरे पास सेकंड है, तू सेकंड के अभ्यास में चल। मिनट कभी नहीं मिलेंगे, मिनट किसको मिले हैं, कभी किसी को नहीं मिले बच्चों। सेकंड के हिसाब से जो चला है ना, उसी का उद्धार हो पाया है, वही अपना कल्याण कर पाया है। मिनट के हिसाब से जो चला है उसका सेकंड तो व्यर्थ गया है, मिनट उसके हाथ लगेगा ही नहीं, कभी नहीं। समय का जो कम से कम क्या कहेंगे मेजरमेंट है, उसमें तुझे चलना है। जो नाप है कम से कम सेकंड है ना, मिली सेकंड में तो कोई जा नहीं सकता, वो तो ओलंपिक की दौड़ हो गई। तो कम से कम जनरल में सेकंड है ना, तो तुझे उसको ध्यान में रखते हुए पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तब जीत होगी तेरी। पर अगर उस नाप को छोड़कर, मेजरमेंट को छोड़कर तो उससे ऊपर उठ गया, मिनट में हार जाएगा। घंटे तो भूल ही जा, दिन को तो सोच भी नहीं सकता। जो मिनिमम है सेकंड, उसी में तुझे चलना है। ये सूत्र है बच्चों उद्धार का, अगर आप उसमें चल पाए तो कल्याण होगा, वरना मुश्किल है बच्चे, बहुत मुश्किल है कल्याण होना। जो सेकंड को छोड़कर बाकी किसी और समय के मेजरमेंट में कुछ करने की कोशिश करता है, उसे कुछ नहीं हासिल होता। सेकंड में करना सीख, सेकंड जीत तेरी होगी निश्चित। समझ की बात है। और सेकंड पॉसिबल नहीं है किसी को, तो तेरा अपना मेजरमेंट
सांसों में करना सीख, एक एक सांस में, एक एक सांस में करना सीख। उसमें भी किया तो भी जीत जाएगा, पर उससे अलग अगर कुछ तूने अपनाया तरीका, मेजरमेंट, तो बच्चे हार जाएगा। जो लोएस्ट है, मिनिमम है, उसी में कर, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे। समय तो निकालना पड़ेगा, जब तक तू बैठता नहीं है समय निकाल कर, तुझे खबर नहीं होगी कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। समय निकाल, अपने को खोज, और जो तू अपने आप को पाएगा वो किसी को नहीं बता। तेरे अंदर क्या गुण है, क्या अवगुण है, बस तू अपने पास ही रख उस बात को। कभी किसी को शेयर नहीं करना बच्चे, इस बात को समझ है बच्चे। यही होता है। हाँ, किसी को पता नहीं संसार में, किसी को नहीं पता। संकल्प नहीं कट कर रहे, किसी को शारीरिक बीमारी है, आप जा रहे हो डॉक्टर के पास, रास्ते चलते कोई मिला और अगर आपने बीमारी बताई, जल्दी नहीं निकलेगी। डॉक्टर की दवाई जल्दी काम नहीं करेगी। हाँ, आप ये बता सकते हो कि हाँ थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा है इसलिए डॉक्टर के पास जा रहे हैं। क्या ठीक नहीं ये नहीं बता सकते आप, ये डायरेक्ट डॉक्टर को बताना है, या फिर वहाँ जो उनके असिस्टेंट होंगे उनको बताना है। बाकी किसी व्यक्ति को बताया तूने, फोन पर बताया, चलते चलते रास्ते में बताया, 2 दिन के 4 दिन 6 दिन लगेंगे बीमारी ठीक होने में, क्योंकि उनके संकल्प स्टार्ट हो गए, उनकी माया के। अभी बीमारी ठीक नहीं होगी जल्दी। यही होता है, अनुभव लेना है तो लेके देखो, किसी भी बात में सब समझ है। और सिर्फ इस बात में ये सीमित नहीं है। तुम मंदिर जा रहे हो भक्ति वाले कोई, और कोई मिला, झूठ तो बोल नहीं सकते, पर अगर आपने बता दिया कि गणेश मंदिर जा रहे, हनुमान मंदिर जा रहे, आपको आधी शक्ति मिलेगी। इसलिए मंदिर जाने का भी एक तरीका है, घर से निकलने के बाद मंदिर पहुंचने तक और मंदिर से वापस घर आने तक मौन, ये तरीका है बच्चे शास्त्रों का। लौकिक ब्राह्मणों को देखो, वो कभी बात करते नहीं जाएंगे। कभी इनको देखा है, पादरी को देखा है कि बात करते चर्च जा रहे? नहीं, अपने सेवा स्थान से मौन में जाएंगे और मौन में वापस आएंगे, क्योंकि तभी प्राप्ति होती है बच्चे, बोलने के बाद नहीं होता, नहीं होता बच्चे। हवन में भी ऐसे होता है, जैसे हवन में बैठने जा रहे हो, होम हवन हो रहा है, चुपचाप जाके बैठना है। वहाँ के जो सूत्रधार होंगे, जो बताने वाले, वो जो बताएंगे वो चुपचाप करना है और चुपचाप आना है, तब वो तुम्हें शक्ति मिलती है। हर बात में बच्चे ऐसे होता है, हर बात समझ है बच्चे। पांडव भवन में जाओ और कोई बच्चा रास्ते में मिला, पूछा उसने कहाँ जा रहे? वो थोड़ा देर शांति स्तंभ के पास बैठ, योग लगा तो हार गया मैं तेरा। झूठ भी नहीं बोल सकते, पर सच भी नहीं बता सकते। ऐसे केसेस में अगर तूने बता दिया तो फिर तेरा योग गया। और फिर करना क्या है? उपाय। अभी अगर तुझे बताना ही पड़ रहा है, शांति स्तंभ के पास जा रहे, तो भाई पहले है ना हिस्ट्री हॉल में जा, वहां थोड़ा समय बिता, फिर निकल के शांति स्तंभ के पास जा। साइकिल ब्रेक हो गई। उनके बुद्धि में जो था कि तू शांति स्तंभ के पास जा रहा है, वो तू गया हिस्ट्री हॉल में, वो माया पूछ रही है उनकी, वरना बाकी किसको क्या लेना देना है। आप शांति स्तंभ के पास जाकर क्या डांस करने वाले हो वहां? या पांडव भवन में कहीं कोई मेला लगा है? अरे हर जगह पर योगी होगा, शांतिवन हो, ज्ञान सरोवर हो या सेंटर हो, सेंटर पे कोई मेला लगा है क्या?
किसी ने पूछा आपको सेंटर जाके क्या करो? अरे भाई, एक तो मुरली पढ़ेंगे या फिर योग करेंगे, या फिर कोई होगी सेवा तो सेवा करेंगे, इसके अलावा तो कुछ होगा नहीं ना वहां पर। ये पूछना भी गलत बात है और उत्तर देना भी गलत बात है। जितना बच्चे सब गुप्त रहेगा, तू जो कर रहा है उतना उन्नति होगी। अगर बताया तो सब खो जाएगा। अच्छी बात कभी बतानी नहीं है बच्चे, कभी नहीं बतानी। अच्छी बात, समझ की बात, ये हर बात में होता है। अभी अगर आप भोजन करने जा रहे हो ना, बस किसी को कॉल करके बताओ अभी भोजन के लिए बैठ रहे, देखो भोजन का स्वाद आता है क्या? नहीं आएगा। न रस मिलेगा, न आपका शरीर बनेगा। सोने से पहले किसी को फोन करके बताओ अभी हम सोने जा रहे हैं, नींद अच्छी नहीं आएगी। जितनी भी क्रियाएं हैं, जैसे तूने उजागर की, जहां से चार्जिंग हो रही, जहां से चार्जिंग हो रही, नींद से भी चार्जिंग होती है, भोजन से भी चार्जिंग होती है, योग से चार्जिंग होती है, मुरली से चार्जिंग होती है, मंदिर में जाने से चार्जिंग होती है। तूने चार्जिंग की बातें बताई कि वो आधी हो गई। ये सब गुप्त रखना पड़ता है, बहुत गुप्त। समझ की बात है सारी। जितना गुप्त रखोगे उतना अच्छे से होता है। इसलिए अगर तुमने ये सब किया, अपने में बैठने का प्रयास, तो गुप्त रखो पूरा पूरा। मुरली भी गुप्तता में पढ़ी जाती है, इसलिए बाप कहते हैं ना गुप्त पुरुषार्थ, वही तुम्हारी उन्नति करेगा। सभी बच्चों को बाप बताना चाहता है, बच्चों ध्यान में रखना, तुम्हारा जो पुरुषार्थ किसी को पता नहीं तुम्हारे अलावा और बाप के अलावा, उसी पुरुषार्थ से तुमने जो ऊर्जा पाई है वही ऊर्जा तुम्हारा परिवर्तन करेगी। बाकी जो पुरुषार्थ सबको पता है तुम्हारा, वो तो उजागर है, वो परिवर्तन नहीं करेगी वो ऊर्जा, क्योंकि उस ऊर्जा में सबकी ऊर्जा मिक्स है, वो तुम्हें नहीं बदलेगी। समझ की बात है। इसलिए बच्चों, ये जो जिम होती है ना, जिम में बड़े बड़े जो बॉडी बिल्डर होते हैं ना, जो बड़े बड़े कंपटीशन में उतरते, वो अपना डाइट कभी नहीं बताएंगे आपको, कभी नहीं बताएंगे। हाँ, अगर बताया तो चेंजेस करके बताएंगे, पर ओरिजिनल डाइट कभी नहीं बताएंगे। एक बार बताया कि वो उनके लिए कारीगर नहीं रहता, वो उन्होंने इन्वेंट किया हुआ खुद का अपना डाइट होता है, वो कभी नहीं बताएंगे। हर जगह ऐसे चलता है। यही कुछ बातें हैं जो हर गुरु संसार का अपने पास रखता है। कहते हैं ना, गुरु 4 बातें अपने पास रखता है, वो उसकी अपनी खुद की बातें होता है, वो उसकी अपनी खुद की बातें होती है। वो नहीं दे सकता आपको, क्योंकि आपको दी तो ना आपके काम की ना उसके काम की, वो बातें होती है ऐसी। समझ की बात है, और रखनी भी पड़ती है। इसलिए बच्चों, गुप्त पुरुषार्थ करो, गुप्त पुरुषार्थ ही कल्याण करेगा। तुम्हारा पुरुषार्थ अगर उजागर हुआ तो वो पुरुषार्थ मैं तुम्हें लिख के देता हूं, अंत तक तुम्हारे साथ नहीं रहेगा। अंत आते आते वो समाप्त हो जाएगा। कोई ना कोई ऊर्जा उस पुरुषार्थ को खा जाएगी। पूरा जो गुप्त पुरुषार्थ है वही तुम्हें बनाएगा। कोई मुझे बता सकता है मम्मा की कहानी में कि मम्मा ने कब पुरुषार्थ किया? कोई समय पता है किसी को? कौन से समय में मम्मा उठती थी, कब पुरुषार्थ करती थी? जगदीश का पुरुषार्थ कोई बता सकता है? किस समय में क्या करते थे वो? कौन सा पुरुषार्थ करते थे? ब्रह्मा का पुरुषार्थ कोई बता सकता है? बच्चे, गुप्त पुरुषार्थ से ही सब होता है। तुम किसी को नहीं बता सकते इस संसार में। बताया कि गया, ये संजीवनी मंत्र है। वो बताया ना वो कहानी शुक्राचार्य जी के संजीवनी मंत्र की। 3 कानों में संजीवनी मंत्र गया कि वो समाप्त, उसकी शक्ति,
उसी प्रकार ये तुम्हारा पुरुषार्थ है। ऑलरेडी तुम हो, दूसरे कान में तुमने बता दिया, तुम्हें लगता है वो रुकेगा तीसरे कान में बताने से? समाप्त। जैसे शुक्राचार्य जी से अपने बेटी के पास मंत्र चला गया और वहां से दूसरे के पास मंत्र विफल, उसकी शक्ति समाप्त। ऐसे होता है बच्चे। इसलिए अपना पुरुषार्थ कभी किसी को नहीं बताना, कभी नहीं, गलती से भी। ध्यान में रखना, वही तुम्हें बनाएगा, वही तुम्हारे काम आएगा। समझ रहे बच्चे? घर में भी देखो बच्चे, तुम नौकरी धंधा करते कमाते, तुम अपने कमाई का ऐसा हिस्सा जो बचा कर रखते हो, जो किसी को पता नहीं होता, वही तुम्हारे काम आता है। बाकी जो पता है ना, उस पर सबकी नजर है, सबकी नजर होती है कि ये मुझे मिले, ये मुझे मिले। हर बात में यही होता है बच्चे, हर बात में। इसलिए गुप्त रख सब कुछ। एक परिवार में सारे सदस्य ज्ञान में है, तो भी एक दूसरे को ना बताए कि क्या पुरुषार्थ कर रहे। भले छोटी सी बच्ची है या बच्चा है, वो भी अपने माता पिता को ना बताए कि क्या पुरुषार्थ किया। न माता पिता पूछे, पूछने वाले में एनर्जी होती है डेमोनिक। वो जानना चाहते हैं आज क्या किया, कितना किया। समझ की बात है। तुझे क्या लेना देना है? वो आत्मा जाने, उसका बाप जाने किया या नहीं किया, तुझे क्या मतलब है? सब समझ है बच्चे। इसलिए खबरदार रहना, गुप्त में जो करोगे वही साथ जाएगा, जो उजागर हो जाएगा वो यही समाप्त हो जाएगा, जो यहाँ उजागर हुआ। इवन सिर्फ पुरुषार्थ नहीं बच्चे, तुम्हारी सारी सेवाएं भी, तन मन धन मनसा वाचा कर्मणा, सारी सेवाएं भी, जो दूसरों को पता है ना ये किसने की है, वो सेवा समाप्त, उसका फल। तुमने सेवा की है पर किसी को पता ही नहीं, उसी का फल तुम्हें मिलेगा, वही फल तुम्हारे साथ चला जाएगा। जो दूसरों को पता चलती है सेवा, उसका फल वो लेके चले जाते हैं, वो नजर लगती है। इसी को नजर लगना कहा जाता है। इसलिए बच्चे सब गुप्त में कर, सब कुछ अपने आप से लेकर सेवा तक सब गुप्त, किसी को पता नहीं होना चाहिए। दिखना भी नहीं चाहिए तुम्हारे व्यवहार से, आंखों से, चेहरे से, चलन से कि तुम ऐसा कोई पुरुषार्थ कर रहे हो ऊंचा, दिखना भी नहीं चाहिए। एकदम गुप्त। गुप्त रहेगा तो बच्चे साथ जाएगा, उजागर होगा तो कीड़े मकोड़े खा जाएंगे, चींटियां खलास करेगी। इसलिए गुप्त रख, बाकी तेरी अपनी मर्जी। प्रत्यक्ष करना है तो कर। बहुतों को शौक होता है बताने का, बाबा हमने आज ये किया, वो किया, ऐसे किया, वैसे किया, खलास किया बता के। समझ है? आप ही बताते रहते हो अपने से, हमने ये किया वो किया। आज है ना, हमने अव्यक्त वाणी की एक किताब पूरी कर दी एक दिन में, खलास हो गई शक्ति। बच्चे कभी नहीं बताना होता। हाँ, इनकेस बाबा ने पूछा है तो बात निराली है, वो इसलिए पूछता है ताकि दूसरों को भी समझ में आए, ये हो सकता है, पर तू अपने से बताता है। आज हमने है ना इतनी तन सेवा की, 4 दिन से हम ये कर रहे वो कर, सेवा खलास। कहते इतनी मनसा सेवा कर रहे। आपको बताए इतने वर्षों में हमने इतनी धन सेवा की, इतने सेंटर खोले, खलास, पूरा खलास, सारा। तू बता ही नहीं सकता। बहुत बच्चे शो ऑफ करते हैं, हमारे घर में गीता पाठशाला है, हमने 2 सेंटर खोले हैं, गया फल गया सारा का सारा। सच में उसको ज्ञान की जरूरत है, वो गीता पाठशाला ढूंढ रहा है, सेंटर ढूंढ रहा है। फिर तूने कहा हाँ बाबा का सेंटर है ना अपने घर में,
बाबा की गीता पाठशाला है अपने घर में, आप सेंटर गीता पाठशाला ढूंढ रहे थे इसलिए आपको बताया, आ सकते, ये एड्रेस है। वो ज्ञान भी नहीं पूछ रहा है और तू अपनी बढ़ाई कर रहा है। गया फल गीता पाठशाला खोलने का, सेंटर खोलने का, क्षण में फल गया। समझ की बात है सारी। तूने बताया कि गया, इसलिए सब खाली है आज, सब के सब खाली है, क्योंकि दिखावा कर रहे हैं सब के सब। सबसे बड़ा दिखावा तो ज्ञानी करता है, ज्ञानी दिखाता है मैं कितना ज्ञानी हूं। दो प्रकार के ज्ञानी होते हैं दिखावे वाले, एक चुप रहकर दिखाता है कि मैं ज्ञानी हूं, वो कोई बात नहीं करेगा, अपने में रहेगा चुप एकदम, और लोग समझ जाते ये ज्ञानी है उसके अंदाज से। दूसरा बड़बड़ करके बताएगा कि मैं ज्ञानी हूं, क्या क्या नहीं कहेगा, मैं फलाना, मैं ये, मैं वो, ये दिखाता है। ये दोनों ज्ञानी पतन की ओर जाने वाले, विनाश की ओर जाने वाले, दिखावा करने वाले ज्ञानी हैं। समझ की बात है सारी। बच्चे समझदार बनना। इवन आपको पता है बच्चे, आप अगर बैठे ना योग में और किसी को खबर है और वो देख रहा है आपको, तो भी आपका फल चला जाता है। आपके अंदर वो भाव है कोई आपको देखे, इसलिए वो आपको देख रहा है। ये गुप्त में हो रहा है सब, इसलिए आपकी जिस अच्छी एक्टिविटी को कोई देख रहा है उसका फल आपका चला जाता है। इतना गुप्त करना है पुरुषार्थ। समझ है बच्चे? बाकी तेरी मर्जी। समय निकाल सकता है निकाल और अपना कल्याण कर। मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का सिमरण करते रहो तो निद्राजीत बन जाएंगे, उबासी आदि नहीं आएगी। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? उत्तर है, फिदा होना अर्थात बाप की याद में समा जाना। जब याद में समा जाते हो तो आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुटती है तो बैटरी चार्ज हो जाती है। विकर्म विनाश हो जाते हैं, कमाई जमा हो जाती है। पर बच्चे, किसी को बताना नहीं कि तू याद में बैठा है, गलती से भी। बस तू अपने में बैठ, शांत दिल से बैठ। तुझे अपने आप को चार्ज करना है। किसी और को दिखावा कहाँ से दिखाना है कि हम योग में बैठ रहे हैं? समझ की बात है सारी। बच्चे समझदार बन, दिखावा नहीं कर। बहुत बच्चे दिखावा करते हैं, दिखावा करने से फिर गड़बड़ होती है, कुछ भी हाथ नहीं लगता। कोई होते हैं भक्ति में, अपने घर परिवार में बैठेंगे, मंदिर में बैठे घर के, तो जोर जोर से करेंगे ओम नमः शिवाय, ये दिखावा कर रहे हैं। बाकी घर वाले सुने कि ये भक्ति कर रहा है। बच्चे, शिव को आवाज सुनाई देती है अंदर की। तू बहरा है क्या जो तुझे सुनाई नहीं देती तो इतना जोर से बोल रहा है? या दूसरे बहरे हैं, या दूसरे अंधे हैं जो उन्हें दिख नहीं रहा है, तू क्या कर रहा है? समझ। जो शिव का प्रिय भक्त होता है ना, वो मुस्कुराता हुआ चल अंदर चल रहा है, ओम नमः शिवाय, मुस्कुराते हुए बेलपत्र उठाएगा, मुस्कान नहीं घटेगी उसकी, क्योंकि अजपा जाप चल रहा है, और डालेगा, मुस्कान कायम होगी। समझ जाना, जिसके चेहरे पर खुशी मुस्कान कायम है, मुस्कुराहट, उसका अजपा जाप चल रहा है। समझ है बच्चे? सारी समझ की बातें हैं। होश में आ जा जरा, और जो करना है गुप्त रूप से कर, बाकी तेरी अपनी मर्जी, जो अच्छा लगे कर। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को पदम गुना पदम की भी पदम 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 गुना याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है 1 नंबर, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में मनहूस नहीं बनना है। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है। बच्चे, भल तेरे कर्मों से प्रजा बनती जा रही है, पर किसी को प्रजा का टाइटल नहीं देना। जिन्होंने किसी को प्रजा का टाइटल दिया है वो खुद प्रजा बनने वाले हैं। मेरे वचनों को ध्यान में रखना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे बच्चों को प्रजा का टाइटल देने की? भले अभी आया है, तू जानता है एडवांस पार्टी का है या कहाँ का है? तू जिन्हें कह रहा है ये हमारी प्रजा है, उनमें अगर दादिया बैठी है तो आदि वाली, एडवांस पार्टी वाली, तो कौन किसकी प्रजा? इसलिए बच्चे ध्यान में रखना इस बात को। गलती से भी किसी को प्रजा कहना नहीं। सब बाप के बच्चे हैं। 2 नंबर, अपना पोता मेल देखना है। 1 नंबर, मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूँ। 2 नंबर, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूँ। 3 नंबर, अपनी चलन पर पूरी नजर है। देख बच्चे, 2 नंबर में ये 3 पॉइंट है। पोता मेल देखना है कि मैं बाप समान प्रेम का सागर बना हूं क्या। दूसरा, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं। मेरे किसी हरकत के कारण कोई नाराज तो नहीं होता। अपनी चलन पर पूरी नजर है। विचार कर बच्चे, ऐसे अवस्था है क्या तेरी? अपनी चलन पर पूरी नजर, तेरे हर चाल चलन पर तेरी नजर है क्या? देख, वरदान है ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्वगुण संपन्न बनने वाले गुणमूर्त भव। हर एक में ज्ञान बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुणमूर्त बन सबको गुणमूर्त बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, सुनने व करने की फुर्सत नहीं मिलेगी। इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएंगी। तो इसमें हर एक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्वगुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। स्लोगन है, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञानदान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। अच्छा, ओम शांति। सभी बच्चों के लिए माता पिता बाप दादा और शिव बाप की तरफ से टोली स्वीकार हो। बच्चे टोली खाओ और संगम का अपना भाग्य लो। अच्छा, ओम शांति। वाह बाबा वाह, वाह ड्रामा वाह, वाह रे मैं आत्मा वहा,
वहाँ रे मेरा भाग्य वहाँ, वहाँ रे मेरा ईश्वरीय परिवार वहाँ, वहाँ रे मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा वहाँ। अच्छा, ओम शांति। मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, पदम गुना पदम गुना पदम गुना, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा। अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता शिव, कितना है प्यारा प्यारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। तुम सा कहाँ है कोई, पाए कहीं नहीं हम। माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम, माया के तोड़ बंधन मन के मिटा दे दो गम। पाकर तुम्हें है चमका तकदीर का सितारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर, यह दिव्य ज्योति बिंदु है रूप कितना सुंदर। बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर, बच्चों ने है बसाया अपने हृदय के अंदर। माता पिता सखा सब तू आँखों का है दादा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा, खुश हो के गा रहा है अब ये जहान सारा। अपना परम पिता शिव, अपना परम पिता